नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा में प्रथम दृष्टया जो इतिहासकार थे उन पे बात किया था। उनका कुछ हमने उनकी पुस्तक और उनका प्रकाशन वर्ष, उनका नाम बताया था। बहुत सारे लेखक ने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है। उसमें और भी आगे बहुत सारे इतिहासकार हैं, लेखक हैं। आज मैं उन सारे पुस्तक ग्रंथ के नाम और लेखक और उनका प्रकाशन वर्ष के बारे में बताएंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का काम गारसा दत्तासी ने किया, जो एक फ्रांसीसी विद्वान थे, इतिहासकार थे, फ्रेंच भाषा में लिखा, जिनका नाम था इस्तवार द लिटरेचर इन दोई ए हिंदुस्तानी। इनके लेखक गारसा दत्तासी हैं और इनका प्रकाशन वर्ष जो है वो प्रथम खंड का 1839 ईस्वी है और द्वितीय खंड का जो है 1846 ईस्वी है। उसके बाद तजाकिरा ईश्वराई हिंदी, इनके लेखक मौलवी करीमुद्दीन हैं, जिनका प्रकाशन 1848 ईस्वी में है। और उसके बाद भाषा काव्य संग्रह, जिनका लेखक है महेश चंद्र शुक्ल और इनका प्रकाशन वर्ष है 1873 ईस्वी। अगला ग्रंथ है शिवसी सरोज, जिनके लेखक हैं शिवसी सिंगर, जिनका प्रकाशन है 1878 ईस्वी। उसके बाद अगला ग्रंथ है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिनके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन और इनका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1888 ईस्वी है। और फिर हिंदी गोविंद रत्नमाला, जिनके रचनाकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास और इनका प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी से लेकर के 14 ईस्वी के बीच में। और अगला पुस्तक है मिस्र बंधु विनोद, जिनके लेखक हैं मिस्र बंधु और इनका प्रकाशन है 1913 में। फिर है कविता कौमुदी, कविता कौमुदी के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी और इनके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी और इनका प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1917 ईस्वी। फिर हैं ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जिसके लेखक हैं एडविन ग्रीव्स, जिनका प्रकाशन 1917 है। ठीक है। और एक है नया ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इनके लेखक FE के, जो 1920 ईस्वी में प्रकाशित हैं। और फिर हिंदी का संक्षिप्त परिचय, जिनके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी और इनका प्रकाशन 1927 ईस्वी है। और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल लेखक हैं और इनका प्रकाशन 1929 है। और फिर हिंदी भाषा और साहित्य, जिनके लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास और इनका प्रकाशन है 1930 ईस्वी में। फिर हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, इनके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1930 में ही। फिर हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा गया, जिनके लेखक हैं सूर्यकांत शास्त्री, इनका भी प्रकाशन 1930 में ही हुआ। तो इस प्रकार से 3 ग्रंथ, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास और हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, ये तीनों ग्रंथ 1930 ईस्वी में प्रकाशित है। और
हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी भी ने लिखा, जिनका प्रकाशन 1931 में है। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रमाशंकर रसाल ने भी लिखा, उनका भी प्रकाशन 1931 में है। हाँ, फिर जो है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास गोपाल राम खन्ना ने भी लिखा, जिनका प्रकाशन 1938 में है। फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा और लेखक है इनका, और इनका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ। ठीक है। फिर हिंदी साहित्य की भूमिका नामक एक ग्रंथ लिखी गई, जिनके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और इनका प्रकाशन 1940 में है। फिर आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसे ने 1941 में। फिर जो है हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 1952 में लिखा गया। फिर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ही द्वारा 1952 में लिखा गया। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा 1973 में लिखा गया। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा वो 1996 में प्रकाशन हुआ। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे ने लिखा, जो 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास भी है। सरल इतिहास के लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, जिनका प्रकाशन 2007 ईस्वी में है। और फिर हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास है, जिनके लेखक हैं मोहन अवस्थी जी, और इनका भी प्रकाशन 2008 में है। फिर आपका है हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास, जिसके लेखक हैं भगीरथ मिश्र, और इनका प्रकाशन वर्ष है 2010 ईस्वी में है। तो आज इतना ही इस ग्रंथ के लेखक और इनके प्रकाशन वर्ष को आप ये याद रखें। बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से कुछ सवाल आपके पीजी के सिलेबस में और नेट के सिलेबस में पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर। और आप लोग सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें, और दोस्तों को शेयर करें। अगर अच्छी लगे तो प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और क्या इसमें करना है वो भी बताएं, सुझाव भी दे सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।